गांवा थाना क्षेत्र के पिहरा में एक विवाहित महिला अपने 5 वर्षीय बच्ची के साथ साल भर से गिरिडीह व गांवा थाना का चक्कर लगा रही है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पिहरा निवासी शाहिदा खातून ने बताया कि उनका विवाह गिरिडीह के परसाटांड निवासी मोहम्मद अलीमुद्दीन अंसारी के साथ वर्ष 2015 में हुआ था, जिसके बाद वे दहेज को लेकर लगातार प्रताड़ित कर रहा था। साथ ही दूसरा शादी कर लेने की धमकी दे रहा था। बीच में उसके परिजन सिलाई मशीन व नगद राशि भी दिए थे और दोनों के बीच सामंजस्य बनाए रखने को लेकर कई बार पंचायत भी किया गया। इस दौरान उन्हें एक बेटी हुई जो कि अभी लगभग 5 वर्ष की है। लगातार प्रताड़ित करने व मजदूर करवाने के बाद जब उनके पिता दहेज नहीं दे पाए तो उनके पिता की मृत्यु हो गई और उसके पति ने 1 वर्ष पूर्व दूसरे लड़की के साथ विवाह कर लिया। इसके बाद जब वे इसकी शिकायत गांवा थाने में की तो पुलिस ने मामले को दर्ज तो कर लिया, मगर केस के आईओ ने उसके पति से घूस लेकर गलत रिपोर्ट लिखकर कोर्ट में दिए। इसके बाद जब वे इसकी शिकायत गांवा थाना में की तो पुलिस ने मामले को दर्ज तो कर लिया, मगर केस के आईओ ने उसके पति से घूस लेकर गलत रिपोर्ट लिखकर कोर्ट में दिए, जिससे अभियुक्त को तुरंत ही बेल मिल गया और उन्हें किसी प्रकार का ना तो आर्थिक सहयोग मिला ना ही किसी प्रकार का इंसाफ मिल रहा है। उन्होंने साथ ही बताया कि उनके पिता के गुजर जाने के बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद गंभीर है और बच्ची के भरण पोषण करने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वही महिला की मां हलीमा बेगम ने बताया कि उनकी बेटी का जब शादी हुआ तब से उसके दामाद द्वारा दहेज को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा था। कई जगह आवेदन देने और पंचायत करने के बाद भी जब कोई हल नहीं हुआ तो उन्होंने कानून का दरवाजा खटखटाया, मगर गांवा की पुलिस द्वारा गलत रिपोर्ट किए जाने से उनकी बेटी की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो गई। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि उनके दामाद द्वारा सारा जेवर भी छीन लिया गया और 2 दिन पूर्व गिरिडीह न्यायालय से वापस आने के समय उनकी बेटी के साथ मारपीट भी किया। मेरा नाम शाहिदा खातून है और मेरी शादी 2015 में हुआ और मेरा हस्बैंड एक बच्ची भी हुआ, मेरे को 5 साल की बच्ची है जिसका नाम शिफा है। और उसके कुछ दिन तक मतलब बहुत मेरे को परेशान किया, घर में बहुत हमेशा पैसे दे करके मारपीट किया, मेरे को दहेज ले करके बहुत तरह की इतना मुझे मारा कि गिरिडीह के रोड में ले जा करके मुझे फेंक दिया। इतना मेरा हालत ख़राब है, इतना हालत ख़राब था। मेरा भाई इलाज के लिए मुझे कुछ दिन तक घर में रखा। उसके बाद उसने क्या किया, दूसरी शादी कर लिया। दूसरी शादी करने के बाद फिर मैं यहाँ थाना में आई, दीपक कुमार के पास। यहाँ पे मैं रिपोर्ट लिखाई तो ऐसा तैसा करके पूरा मामला को ख़त्म कर दे रहा। मुझे कुछ फैसला नहीं मिल रहा। मैं गिरिडीह थाना आकर के मैं इतना परेशान हूँ, मुझे कुछ फैसला नहीं मिल रहा है, कुछ भी फैसला मिला। मुझे बहुत परेशान है। हम 5 साल के बच्चे, मेरे को ऐसे मेरा अब्बू भी डेथ कर गया है। उसको लेकर के हमेशा फ़ोन करके उसको बोलता था मुझे इतना पैसा दो, 5 लाख दो, 10 लाख दो तो तुमको बेटी को रखूंगा, नहीं तो नहीं रखूंगा, मैं तलाक दे दूंगा। तलाक का धमकी देते देते मेरे बाप को ख़त्म कर दिया। वो हार्ट अटैक से मेरा अब्बू मर गया, समझे ना। और देखिए 5 साल का बच्ची है मेरा, दिखाइए। इसको मैं बहुत परेशान हूँ। मैं इसको लेकर के, मुझे कोई नहीं है मेरा, मैं बस सहारा हूँ। मेरी माँ है, मैं जैसे तैसे करके भी जिंदगी बसर कर रही हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए, फैसला चाहिए। मैं अलीमुद्दीन के साथ में शादी हुआ 2015 में, 7 साल पहले। और हमारा बेटी को कभी भी 1 रुपया नहीं देता था और हमेशा हम लोग बेटी बसाने के लिए मशीन दिए और हमेशा 2000-3000 रुपये देते रहे। और फिर भी उन लोग 10,000 जाके 5 लाख बाप से लेके आओ, 2 लाख लेके आओ, इस तरीके से हमारा बेटी को टॉर्चर देते रहा। और बहुत मारपीट भी करता था, खाना भी नहीं खाने देता था। एक नौकर के जैसा वो खटाती थी, ईंटा पत्थर भी ढुलाता था। और उस हस्बैंड जो था सो सामने से वो खाली देखता था और हंसता था कि तुम्हारा बाप जब तक के 5 लाख रुपया नहीं देगा, जब तक तुम इसी तरीके से हमारे घर में एक नौकर की तरह खटो और तुम इस तरीके से ज़िंदगी गुजारो। मैं अपना ज़िंदगी में तुम्हारे को कभी 1 रुपया नहीं देंगे और तुम्हारे ज़िंदगी में मैं जहर घोंट के रखेंगे। और मैं तो एक शादी ज़रूर करेंगे, जैसे भी करेंगे, लेकिन एक शादी ज़रूर करेंगे। इस तरीके से टॉर्चर देते देते मेरे बेटी को बहुत परेशान हो गया। और मेरे बच्ची को साथ में एक बच्ची है 5 साल के, उसका भी मैं पेट में जब से पला, जब से उसका खर्चा मैं उठाई और उसका पूरे खर्चा मैं अभी तक उठा रही हूँ। अब मेरा शौहर दुनिया से चला गया है उसके टॉर्चर से। मैं किसके सहारे से मैं अपने बेटी को मैं हम
जिलाएंगे और मैं भी खुद परेशान हूँ और कैसे मैं रहूँगी और कैसे मैं बेटी को रखेंगी। मैं थाना में आकर को मैं कंप्लेन किए, थाना में आकर के मैं लिखाया, पूरा लिखे तो थाना वाला भी कुछ वैल्यू नहीं दे रहा है। फिर यहाँ से हमको गिरिडीह थाना भेज दिया, गिरिडीह भेज दिया है केस को। फिर वहाँ भी हम लोग कम से कम 1 साल लगभग हो गया है, जा रहे हैं आ रहे हैं, तारीख लड़ रहे हैं, लेकिन कुछ भी हम लोग को कुछ फैसला नहीं मिल रहा है। वहाँ जब जाते हैं तो वकील भी हम लोग को बात नहीं सुनता है और फिर जज भी नहीं सुनता है, कुछ भी नहीं सुनता है। हम लोग हार गए। फिर उसको हम लोग को बगैर बताए हुए हम बोले हैं वकील को कि देखिए उसको बेल नहीं होने दीजिए, बेल नहीं होने दीजिए। फिर भी हमको बताए हुए उसको बेल कर दिया। ठीक, फिर हम लोग जब यहाँ से फोन लगाए वकील को पास में, तो वकील बोल रहा है कि हाँ उसको बेल हो गया, तो मैं बहुत ये हो गई है, बहुत मायूस हो गई है। मैं बहुत रोई कि मैं बेटी को लिए मैं लड़ रहा हूँ, लेकिन हमारा कोई फैसला नहीं मिल रहा है। क्या यहाँ कोई फैसला है या नहीं है बेटी के लिए? और हमारा बेटी फिर तारीख में गया तो हम दोनों माँ बेटी को खींच को मारा। वो 10 गुंडा लगा दिया। वो जब वहाँ हम लोग थाना से अथी से निकले, कोर्ट घर से निकले हैं, तो गुंडा लगवा दिया है और हमारा बेटी को खींच और लाखों रुपये का हम बेटी को जेवर दिए हैं और गाड़ी भी दिए हैं, सब छीन लिया। यहाँ तक के आधार कार्ड भी छीन लिया है कि हम आधार कार्ड। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।